आज के दिन ये तो पूरा हम भाई बहन का मिलाप यहाँ हुआ है। बाहर दुनिया क्या करती है हमको लेना देना नहीं है, लेकिन जब भी धारावी का विषय आता है तब लोग भी मुझे पूछते हैं, दिव्या जी वहाँ तो मुसलमान सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में है, आप कैसे जाती है, आप कैसे काम करती है। तो इसका एकदम सही मायने में अगर उनको उदाहरण चाहिए तो वो आज देखे रात के 11:30 बजे है और मैं इन सभी के साथ खड़ी हूँ। मोहर्रम भी आता है, तब मोहर्रम के भी दिनों में मैं रात में 1 बजे 2 बजे घूमती हूँ। तो यहाँ पे धारावी को जो लोग बदनाम करते हैं, जिन्होंने ये कोशिश की हर वक्त की धारावी को बदनाम किया जाएगा, तो धारावी में एकदम सलोखा होता है। हिंदू हो मुस्लिम हो, सिर्फ बाहर के लोग राजनीति करने आते हैं धारावी में। मुझे लगता है जो यहाँ पे हमारे जैसे लोग काम करते हैं, मैं तो वर्षों में रहती हूँ, लेकिन के बारे में यहाँ पे ये सम्मेलन के द्वारा लोगों में कुछ चीज़ें समझा के जाते हैं। जो सही मायने में इस्लाम में लिखा हुआ है उसको ये इजी एकदम सरल शब्दों में लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं, और एक ये अच्छी बात है। और ये आपने देखा है कि जो मौलाना है वो मदरसाओं में एजुकेशन शिक्षा देने का काम करते हैं। वो ये था कि इनमें वो इच्छा है कि वो जो पढ़ाई बच्चों को सिखाई जाती है, जो कुरान शरीफ सिखाया जाता है, उसके अलावा भी जो एकेडमिकली स्कूल में सिखाया जाता है वो भी सिखाने का ये प्रयास करते हैं। और मुझे लगता है जो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मदरसाओं के लिए ये एक कोशिश की जा रही है कि इसमें एकेडमिक एजुकेशन भी बच्चों को दिया जाए, तो मुझे लगता है कि धारावी में जिन मदरसाओं में ये काम हो रहा है वो बहुत ही प्रेजिंग वर्क है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी मुख्तारे कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। कहाँ में उनकी चलती है वो कम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सिरैया को समा कर दे। हमें क्या फिक्र हो अख्तर, वो यावर है मेरे यावर, बनाओ तो वो खुद मेरे गिरफ्तारे वाला कर दे। बात इस्लाम की चली है तो सबसे पहले बानी इस्लाम की बात करते हैं, यानी मदीने वाले की बात करते हैं। ये जमानुल उखरा का महीना है। इस महीने में एक अजीम हस्ती का जिक्र होता है जिसको हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, जिसको हजरत यारे मारे मुस्तफा कहते हैं, जिसको मज़ारे यारे मुस्तफा कहते हैं, जिसको अव्वलुल खलीफा कहते हैं, अव्वलुल मुस्लिमीन कहते हैं। बात सिद्दीक़ अकबर की आती है, मेरे मुस्तफा का गुण क्यों ना गाए, नबी की गीत क्यों ना गाए, नबी का तराना क्यों ना कहे। आज हमारी सुन्नियों में सबसे बड़ी तो बात यही है कि उठते हैं तो कहते नबी नबी, बैठते हैं तो कहते नबी नबी, चलते हैं तो कहते नबी नबी, देखते हैं तो कहते नबी नबी, आते हैं तो कहते नबी नबी। हमने कहा कब तक कहेंगे, तो सुन्नी मचल कर कहता है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की दो, इसमें फारिस रख देखे किले गिराते जाएंगे, आँख हो जाए तू चलकर, मगर हम तो रसा अरे कम में जब तक कम है, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, मदीने वाले का नाम लेते जाएंगे, नबी की गीत गाते जाएंगे, नबी का तराना सुनाते जाएंगे। मेरे नबी ने ऐलान किया है, मेरे मुस्तफा ने ऐलान किया है, मदीने की गलियों में ऐलान कर रहे हैं कि आज नबी ने तुम्हारे माल को तलब किया है। मेरे मुस्तफा तो वो है जिनका आलम ये है, जिसको मेरे इमाम पुकार कर कहते हैं ऐ लबे ईसा से जा, बख्शी मिलानी हाथ में संगने से पाते हैं, शीरी मकानी हाथ में मुख्तार कायनात है, वो पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मेरे मुस्तफा की अता का ये आलम है, नबी के देने का अंदाज ये है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आब हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी,
होती रही, पर मैं बदले ना बदला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। बात मुस्तफा की आती है तो हर घूम कर कहता है या रसूल अल्लाह, बस क्या लिखूं उस वहदत अनवार का, अर्श पर बचता है डंका मेरे सरकार का। मैं कैसे नबी के हम मैं कैसे नबी के वस्त्र में बयान कर सकता हूँ। इस्लाम का द्वार क्या है, इस्लाम पहुंचने का रीजन क्या है, इस्लाम आपके घर में दस्तक कैसे दिया है, इस्लाम को किसने कौन सी कुर्बानी देकर बचाया है। आज बड़े आसानी के साथ इस्लाम पर हमला किया जा रहा है। काश नकाब ना हो तो अच्छा होगा, हिजाब ना हो तो अच्छा होगा, मदरसे ना हो तो अच्छा होगा, मस्जिदें ना होगी तो अच्छा होगा, ज़कात न देने पड़े तो अच्छा होगा, हज न करना पड़े तो अच्छा होगा। तरह तरह के ताने बाने कर रहे हैं, तुमको भी यही कहना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं, तुम्हें भी वही पहनना होगा जो हम पहनते हैं, तुमको भी वही खाना होगा जो हम खाते हैं। हमने कहा सुन, आज की तू बात कर रहा है, ये तो 1400 साल बाद की बात है, जब कोई नहीं था, तन्हा मेरे मुस्तफा थे, तो एक ऐलान कर दिया है, वो पहनना होगा जो इस्लाम तुमको पहनने का देगा, वो खाना होगा जो इस्लाम तुमको खाना देगा, वो लेना होगा जो इस्लाम तुमको देगा, वो पहन लेना होगा जो इस्लाम तुमको देगा, उसे पकड़ना होगा जो इस्लाम तुम्हें पकड़ाएगा। अरे तू आज बात कर रहा है, उस वक्त एक मुसलमान थे, तब इस्लाम पीछे नहीं आता है। आज जहाँ नजर उठाओ इस्लाम का परचम नजर आ रहा है, कलमा पढ़ने वाला नजर आ रहा है, दीन को मानने वाला नजर आ रहा है, कुरान की तिलावत करने वाला नजर आ रहा है, हर तरफ देखो नबी का तराना गाने वाला नजर आ रहा है, सर पे अमामे सजाने वाला नजर आ रहा है, मुस्तफा के तराने पढ़ने वाले नजर आते हैं। तुम 1400 साल बाद की कर रहे हो, हमने 1400 साल पहले देखा है, मुस्तफा ताइफ की सरजमीन पर गए हैं, पत्थर खाए हैं, पीछे नहीं हटे हैं, लोगों ने गालियां दिया है, पीछे नहीं हटे हैं। मेरे मुस्तफा है, लोगों ने तरह तरह की तकलीफें दिया है, पीछे नहीं हटे हैं। मेरे नबी हैं, आगे बढ़ते चले थे, लोगों ने कहा तन्हा मोहम्मद अकेला इस्लाम कहाँ तक ले जाओगे। मेरी आंखा मुस्कुराकर फरमाते जहां तक नजर जाएगी इस्लाम नजर आएगा, नजर जाएगी इस्लाम नजर आएगा, जहां तक कदम जाएगा इस्लाम नजर आएगा, जहां तक मैं जाऊंगा इस्लाम नजर आएगा, जहां तक मेरे गुलाम जाएंगे इस्लाम नजर आएंगे। अब आओ हिस्ट्री बता जानना चाहते हो, इस्लाम कोई ऐसा आसान मजहब नहीं है कि गुलाब के फूल की तरह मसल कर रख दो, गेंदे के फूल की तरह तोड़ के फेंक दो, सरसों के फूल की तरह मसल कर रख दो। आओ इस्लाम की तारीख में तुम्हें बताना चाहता हूँ, इस्लाम की हिस्ट्री में तुम्हें बताना चाहता हूँ। बड़े आसानी के साथ इस्लाम पर उंगली उठा रहे हो, कसम खुदा की तुम पूरी जिंदगी फना कर दोगे अपने आप में, मगर इस्लाम का बाल भी बाका नहीं कर सकते हो, इस्लाम का बाल भी बाका नहीं कर सकते हो। क्यों? इस इस्लाम को किसी और ने आगे नहीं बढ़ाया है, मदीने वाले मुस्तफा ने आगे बढ़ाया है। मेरे नबी पर मोहना मेरे नबी पर मोहना सल्ले अला सय्यदना खैरुलना। मेरे नबी पर मोहना मेरे नबी पर होना सलाम। लुत्फ करम के आस लगी है और धूप है गम की प्यास लगी है। धूपदा अब हो अता कौतर का जमाम। मेरे नबी पर हो लाखों सलाम। मेरे नबी पर हो लाखों सलाम। सल्ले अला सय्यदना खैरुल अनाम। मेरे नबी पर हो लाखों सलाम। शबीर शबर कसद पाता हो या रसूल अल्लाह। आमीन। बेदार इश्क़ मुस्तफ़ा का आमीन। मुस्तकीम परवरदिगार
आमीन। इसका सवाब सबसे पहले अपनी बाकायदा आमीन। उसके बाद तेरे हबीब नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस जनाब में नज़र मौला कबूल फरमा। आमीन। महबूब के सत्ते में तमाम रसूल निज़ाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। आमीन। मौला सहाबा सहाबिया ताबईन ताबईन मुस्तहदीन मुफस्सिरीन मुजद्दिदीन बुज़ुर्गान दीन औलिया कामिलीन शुहदा इस्लाम की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। आमीन। खुसूस परवरदिगार खलफ़ाए राशिदीन की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। आमीन। बैत अतहार की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। आमीन। बैत अतहार की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। आमीन। इसका सवाब दर्जा बदर्जा सिलसिला बसिलसिला हुज़ूर पीर मीरा मीरा दस्तगीर बेकसा सरकारे और से आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। आमीन। आए रसूल सुल्तानुल हिंद कोई बेकसो मिलत सरकार शरीफ नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते में सवाब हुज़ूर सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर रसूलुल्लाह की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। सैयदना फकीर मुहैय्यी की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। मखदूम हसानी की बारगाह में नज़र मौला कबूल फरमा। हुज़ूर पाक के सत्ते में इसके सवाब हज़रत अलाउल हक नबी आती सिराज एक ही बार में जो अपन कमीशन लेते ना वो एक ही बार में बढ़ जाएगा। अपन कर सकते हैं अभी बढ़ सकते हैं वो 1-1.5 घंटा पहले जाके कर सकते हैं। 7 किलोमीटर को चलना बैठो ना आ रहे हाँ जाइए आप ऐसा। थैंक यू हो गया। महिला अध्यक्ष आ गए। महिला अध्यक्ष आ गए। देखो बीमार पड़ गए। चलिए आप ही आइए सब सामने देखो। वो हजरत ओ भाई साहब थैली में कुछ है क्या? एक शॉल तो लेके डालो यार। शॉल दो। नहीं क्या देश में युवाओं की बहुत आवश्यकता है। गुड ये बेटा इसको भी अगर यहाँ पे ठीक हो रहा है तो बाद में आपसे संपर्क करेंगे और वो जो भी क्वेश्चंस हैं हम उसके आंसर जिस दिन आओगे ना आप उस दिन सैयद साहब मुझे बुला लेना। आंसर देने की जो बात है ना हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर क्या कहेंगे, हमने देखा है कि अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धारावी के क्षेत्र में जो आपने जो प्रोग्राम किया है, यहाँ पे इस्लाम और कुरान के बारे में जो आपने तफसील में यहाँ पे जो बयान किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हमारे सैयद साहब का कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये कॉन्फ्रेंस सैयद साहब रखते हैं और अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस रखकर ये लोगों को एक अमन, शांति और चैन का पैगाम देना चाहते हैं। ये इस्लाम की हकीकत क्या है, उसकी हक्कानियत क्या है और इस्लाम लोगों को क्या बताता है, क्या सिखाता है। हमारा इस्लाम आज नहीं बल्कि 1400 साल नहीं, बल्कि ये कहिए कि जब दुनिया कायम हुआ था उस वक्त से लेकर अब तक और इंशाअल्लाह क़यामत तक यही इस्लाम, वही इस्लाम था, यही इस्लाम है और यही इस्लाम रहेगा। इसमें कोई तब्दीली, कोई बदल कुछ नहीं। जो कानून कुरान का पहले था वो कानून आज भी है और वो क़यामत तक कानून रहेगा।
हम इस्लाम के मातहत ये बताना चाहते हैं कि हमारा इस्लाम सबसे पहले अगर किसी चीज़ को रोकता है तो वह है जुल्म, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अपने हो, बेगाने हो, हर एक के ऊपर जुल्म करने से इस्लाम रोकता है। किसी भी एतबार से, जान, माल, इज्जत, आबरू, हर एतबार से इस्लाम उसकी अजमत को बताता है और उसको तहस नहस या उस पर खराबी पहुंचाने के लिए इस्लाम मना फरमाता है। आज हमारे इस्लाम का ही पैगाम पूरी दुनिया में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में इस्लाम का पैगाम चल रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी आप जाएंगे इस्लाम का पैगाम आम होता हुआ नजर आएगा। आप जाएंगे, मस्जिदों में सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं, प्रोग्रामों में जाते हैं, तो इस्लाम के बारे में एक सबसे पहला जो लफ्ज बोला जाता है वो शांति का लफ्ज बोला जाता है, क्योंकि इस्लाम का माना अमन और शांति, चैन के है। इस्लाम का माना ही होता है लोगों को शांत करना, इस्लाम का माना ही होता है लोगों को अमन पहुंचाना। तो हम यही पैगाम अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस के जरिए से देना चाहते हैं। आप इतने सालों से आप लोग ये कॉन्फ्रेंस चला रहे, अब तक आपने कितनी तब्दीली देखा है कि आपके साथ ऐसे और कितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, और अपने अभी और क्या सोचा है कि मुझे कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और भी ज्यादा इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है? देखिए, ये तो खाली एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गली में या एक जगह पर ये प्रोग्राम का चर्चा हो रहा है। ये पूरे धारावी, पूरे बंबई के अंदर ये पैगाम देना चाहते हैं अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस के जरिए से, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके जोड़ना चाहते हैं। हम अपने नौजवानों से भी इस्लाम के बारे में बताना चाहते हैं कि इस्लाम जो पैगाम नौजवानों को दे रहा है उसको दूसरे तक पहुंचाओ, और तुम इस्लाम ही के एतबार से अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो, क्योंकि इस्लाम एक शांत और पीस मजहब है। इससे बढ़कर हम और कुछ इस्लाम के बारे में आप क्या बता सकते हैं कि अमन और शांति जहां हो वहां इस्लाम वाला है और इस्लाम ही रहेगा। हमारे बहुत दूर से आए हुए, यानी सीमांचल बिहार से आए हुए एक इस इस्लाम के माध्यम और इस्लाम के प्रचार करने वाले एक अनाउंसर है, नकीब है ये, और ये भी आकर इस्लाम का ही पैगाम देना चाहते हैं। ये बहुत बड़े कलमकार है हमारे हजरत अल्लामा मौलाना हातिम ताई साहब, ये भी इस्लाम का पैगाम देने चाहती है। जितने उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं यही बताना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को इस्लामी एतबार से गुजारो और इस्लाम का प्रचार हर जगह, हर मजहब के बीच में जाकर करो, ताकि तुम्हें अपने मजहब का एहसास हो, पता चल सके। और बिलखुसूस इस प्रोग्राम को जो बहुत ज्यादा मेहनत के साथ यहाँ तक पहुँचाते हैं हमारे बहुत ही अजीज, बहुत ही करीबी हजरत हाफिज कारी तारिक अनवर साहब, जो बहुत मेहनत करते हैं, और हम इनके साथ आज भी है, इंशाल्लाह हमेशा रहने की कोशिश करेंगे। यही हमारा इस्लाम का पैगाम है। इस्लाम चाहेंगे आज की जो कॉन्फ्रेंस है, आज के लिए क्या मैसेज? माशाल्लाह यहाँ पर बरसों से प्रोग्राम होता आया है और काफ़ी तादाद में यहाँ लोग जमा भी होते हैं, और यहाँ से एक अच्छा मैसेज जाता है, पैगाम जाता है, ख़ास तौर पर हमारी माँ बहनों के सिलसिले में। जो आज फितने इर्तिदाद, जो हमारी मुस्लिम बच्चियाँ हमारे मजहब इस्लाम से नाआशना हैं, यहाँ पर ये स्टेज लगाकर इस प्रोग्राम के जरिए से हमारी माँ बहनों तक ये पैगाम पहुँचाया जाता है कि मेरी माँ बहनें इस्लाम को पढ़ें, इस्लाम को समझें, इस्लाम के करीब आएं। इस्लाम आपको क्या सबक देता है, आपको चलने का, बैठने का, उठने का हर एक तरीका आपको सिखाया गया है इस्लाम में। लिहाजा इस प्रोग्राम के जरिए से यही पैगाम आम करने की कोशिश की गई है कि इस्लाम जो एक बेहतरीन मजहब है, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसकी जितनी तारीफ की जाए, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किरदार और अफ़ाल की जितनी तारीफ की जाए कम है। शायद दुनिया का कोई ऐसा शख्स होगा जो मोहम्मद जैसा होगा, मोहम्मद जैसा किरदार वाला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजहब इस्लाम के अंदर वो सारी चीज़ें रखी गई हैं जो इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक के उनके उमूर, उनके मरासिम, उनके किरदार, उनके अक़वाल, सारी चीज़ें इस्लाम के अंदर बताई गई हैं। लिहाजा अगर सही मानों में एक, चाहे वो औरत हो, चाहे मर्द हो, या दुनिया का कोई भी इंसान हो, मजहब इस्लाम के दायरे में रहकर, उनके सांचे में ढलकर अपनी ज़िंदगी अगर गुजारता है तो उससे बेहतरीन इंसान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और यही पैगाम हमारा इस्लाम देता है, और इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम बरसों से होता चला आया है। हम इस जलसे के बानियान
इनके ट्रस्टियान्स को मुबारकबाद देना चाहते हैं और दुआ भी करते हैं कि मौला ताला इन हजरात के हौसलों को मजीद बुलंदी अता फरमाए। दूर से आए हुए मेहमान अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि ये अमन का पैगाम है जहाँ तक पहुँचे, और अमन का पैगाम को पहुँचाने के लिए हर इंसान को कोशिश करना चाहिए। और इसमें ये उलमा हजरात धरावी लेवल के मेरे ख्याल से तमाम मस्जिदों के इमाम तशरीफ़ फरमा, उलमा फरमा में हजरत बिहार से आए हैं, दूर दूर से शरीक होते हैं लोग। और मकसद इसका ये है कि आज जो ज़माने में जिस तरह इस्लाम के चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, गलत बातें इस्लाम में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इस्लाम की अजमत, इस्लाम की हक्कानियत, इस्लाम के पीस को, शांति को ज़्यादा आम करने की ज़रूरत है। ये मकसद है और इसमें आपका भी सहयोग है। आप इमरान, आपका कौन सा न्यूज़ है ये? आपका भी हार्ट ऑफ इंडिया का इसमें बहुत सहयोग है कि बिना बुलाए आप आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको और मौला जज़ाए खैर दे और इस काम में, नेकी या काम में आपको और बढ़ोतरी दे। एक सवाल और था आपसे जी, मैं जानना चाहूँगा, जैसे अभी आपने सुना भी है, देखा भी है कि जैसे गरीब नवाज सरकार जो है उनके वो दरगाह के लिए जो पिटीशन डाला गया, तो अभी हमने सुना है कि उसकी सुनवाई भी शुरू हो गई, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? इसमें देखिए, हर दौर में फितने उठते हैं। ख्वाजा साहब के जाहिरी हयात में ही बड़े बड़े फितने उठे और वो फना हो गए। बड़े बड़े राजा थे, बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, और ख्वाजा साहब के करम से वो सब फना हो गए और ये भी फना हो जाएंगे। वो कहते हैं चराग बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ये चराग फड़फड़ा रहा है, ये बुझने वाला है। असली बात ये है, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब उसको मालूम पड़ेगा ताकत का अंदाजा। ये बात पक्का है। हजरत से कुछ बात बहुत दूर से आए हुए सीमांत जी, मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं। और आपका अभी आपने सवाल किया था अल्लामा मुफ्ती नूरुल हक साहब से कि आप कहां तक देख रहे हैं कि इस्लाम फैल रहा है, कि इससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, व्हाइट हाउस में जिन्होंने 27 साल तक स्पीकिंग की है, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अभी आपने ये भी सुना होगा कि नेपाल की एक लेडी थी जो फिल्मी स्टार थी, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। छोटे छोटे तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े हैं वो लोग सामने आ रहे हैं। और आप सोशल मीडिया में ये भी देख रहे होंगे अभी कि एक लेडी थी, गैर मुस्लिम की मेरी बहन थी, वो कह रही थी कि आखिर हमारे धर्मों के बाबाओं को क्या हो गया है, कि हमारे भगवानों को क्या हो गया है कि वो मुसलमानों की मस्जिद में जाके छुप रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब मुसलमानों की मसाजिद में वो अपना पनाहगाह ढूंढ रहे हैं। अपनी जय इस्लाम क्या दिखेंगे आप? सबसे बड़ी सच्चाई यही है। ये तो परसिप जो चल रहा है, जो कानून जो पास हुआ था, उसको लेके भी मोहन भागवत जी जो RSS चीफ है, उन्होंने कहा है कि जो राम मंदिर का जो मुद्दा था उस विषय को लेके हमने जो किया, लेकिन अब ये जो चीजें की जा रही है ये सही नहीं है, इसके ऊपर नया ध्यान दे। फिर भी जो पिटीशन आ रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी आपने सुना होगा जिन्होंने पिटीशन दिया था ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह के बारे में, अभी उनको हार्ट अटैक या कोई ऐसी बीमारी लगी है, उसके बेटे को बीमारी लगी है, तो ये चेतावनी है उनके लिए कि अब भी सुधर जाओ तुम, अब भी सुधर जाओ, चाहे इस्लाम क्या दिखेंगे आप? सबसे बड़ी सच्चाई यही है। ये तो परसिप जो चल रहा है, जो कानून जो पास हुआ था, उसको लेके भी मोहन भागवत जी जो RSS चीफ है, उन्होंने कहा है कि जो राम मंदिर का जो मुद्दा था उस विषय को लेके हमने जो किया, लेकिन अब ये जो चीजें की जा रही है ये सही नहीं है, इसके ऊपर नया ध्यान दे। फिर भी जो पिटीशन आ रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी आपने सुना होगा जिन्होंने पिटीशन दिया था ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह के बारे में, अभी उनको हार्ट अटैक या कोई ऐसी बीमारी लगी है, उसके बेटे को बीमारी लगी है, तो ये चेतावनी है उनके लिए कि अब भी सुधर जाओ तुम, अब भी सुधर जाओ। अगर वक्त नहीं सुधरा तो आपने एक शेर सुना होगा, वो उलमा हर जगह पढ़ते हैं कि आज तुम्हारा दौर आया है, कल हमारा दौर आएगा। ठीक है। ओ अफसर भाई पीछे अफसर भाई को अजमत इस्लामी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो यहाँ पे जो बातें बताई गई, आप भी यहाँ मौजूद थे, तो क्या कहना चाहिए? अब जो तकरीर हुई है, तकरीर तो आपने सुने हैं कि भाईचारा की तकरीर हुई है। सबसे पहली बात, भाईचारा आज की जरूरी है और शांति जरूरी है। तो धारावी जैसे माहौल के अंदर भाईचारा बहुत जरूरी है। धारावी के जैसे माहौल में भाईचारा आज की तारीख में जरूरी है। और सैयद साहब जो कार्यक्रम लेते हैं, मेरे साथ में खड़े हैं, सैयद साहब का कार्यक्रम पहली टाइम नहीं हो रहा है, पहली टाइम नहीं हो रहा है सैयद साहब का कार्यक्रम।
सही सबके हर कार्यक्रम चलते रहते हैं और ये कार्यक्रम तो कई सालों से चल रहा है, तो सही सबके हर कार्यक्रम चलते रहते हैं। मेन बात तो सही सब कुछ आने वाले भी बहुत है, इधर पूरे धारावी में से आने वाले बहुत है और पूरे भारत में भी है। धारावी में तो है, भारत में भी, तो सही सब कुछ आने वाले भी बहुत है। तो सही सब जो कार्यक्रम लेते हैं, सही सब जो कार्यक्रम लेते हैं, इनके कार्यक्रम की यही होती है कि एक मोहब्बत, एक भाईचारा। और मेरे गरीब नवाज का भी छठी अभी संदल आने वाला है, बाबा मखदूम का चालू है, तो ये माहौल में ये एक जश्न, मतलब गरीब नवाज जश्न और बाबा मखदूम जश्न, वली अल्लाह का सिलसिला चालू है। और फिर मैं क्या बार बार बोलूं कि सही सब ऐसे काम में बहुत ज्यादा है, आगे रहते हैं। और ऐसा नहीं कि एक चीज है कि खाली मुस्लिम नहीं, हर धर्म के लोग के लिए सही सब काम करते हैं, हर धर्म के लोग उनके पास आते हैं और सही सब के साथ हम लोग भी जुड़े हुए, सही सब के साथ में हम लोग भी जुड़े हैं। जब भी वो हमारे को बुलाते हम लोग दौड़े हुए चले आते। अब यकीन करिए, यकीन करना मेरी डायबिटीज बहुत जास्ती है, फिर भी मैं आया, मैं बोला नहीं, और मैं तो वहां से आके मुलाकात करके चले जाने लगा, लेकिन वो कौन एक बंदा आगे बोले आ जाए, तो बैठ गया अभी और काफी टाइम बैठ गया। बस यही बताना चाहता हूँ। मैडम क्या कहेंगे, आज धारावी जैसे क्षेत्र में अजमत इस्लामी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सैयद साहब ने जो कॉन्फ्रेंस लिया था, यहाँ पे इस्लामिक बातें बताई गई, यहाँ पे जो लोग थे इनके साथ में जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस्लामिक बातें सही तरीके, हमने जो इनसे बातें कही तो उन्होंने कहा कि इस जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो दिव्याताई ढोले जी का है। ना तो आप एमएलए, ना तो एमपी, ना तो नगर सेवक, फिर भी धारावी जैसे लोग आपको जो यहाँ की ताई कहते हैं उस हिसाब से लेके आपने जो इनकी मदद की, और आज जो ये कॉन्फ्रेंस भी सक्सेस हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर साल इनका ये सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया जाता है और पिछले 10 वर्षों में मैं ही बहुत बार यहाँ पे इस सम्मेलन में आके गई हूँ। तो इनका जो मकसद है वो इस्लाम के बारे में यहाँ पे ये सम्मेलन के द्वारा लोगों में कुछ चीजें समझा के जाते हैं, जो सही मायने में इस्लाम में लिखा हुआ है उसको ये इजी, एकदम सरल शब्दों में लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और एक ये अच्छी बात है, और ये आपने देखा है कि जो मौलाना है वो मदरसाओं में एजुकेशन, शिक्षा देने का काम करते हैं। जो अनुभव मेरा धारावी के मदरसाओं के मौलाना के साथ रहा हुआ है, ये सारे लोग मेरे ऑफिस में आके मेरे से चर्चा मशवरत करते थे। और इसमें मुझे जो एक अच्छी बात लगी थी इन सभी से, जो मैंने सीखा, मैंने जाना, वो ये था कि इनमें वो इच्छा है कि वो जो पढ़ाई बच्चों को सिखाई जाती है, जो कुरान शरीफ सिखाया जाता है, उसके अलावा भी जो एकेडमिकली स्कूल में सिखाया जाता है वो भी सिखाने का ये प्रयास करते हैं। और मुझे लगता है जो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मदरसाओं के लिए ये एक कोशिश की जा रही है कि इसमें एकेडमिक एजुकेशन भी बच्चों को दिया जाए, तो मुझे लगता है कि धारावी में जिन मदरसाओं में ये काम हो रहा है वो बहुत ही प्रेजिंग वर्क है, और जिनमें नहीं हो रहा है उसमें मुझे लगता है रज़ाक भाई और जो पूरी टीम है, अभी हमारी सरकार है तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो जो इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे उनको जो भी हेल्प लगेगी सरकार की तरफ से हम वो देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी जो बच्चे छोटे छोटे, हमने भी सुना है कि मदरसाओं में सिर्फ धर्म के बारे में सिखाया जाता है, बट बहुत सारे पूरे देश भर के मदरसाओं में जो इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, ये विषय को भी लेके पढ़ाई चालू की गई हुई है। तो मेरा, जैसे आप लोगों को बैकग्राउंड मालूम है कि मैं खुद शिक्षा के विषय में धारावी के स्कूलों में जा के कुछ ना कुछ नए उपक्रम करते रहती हूँ, वैसे ही अगर सब लोग चाहें तो हम भी जब अल्पसंख्यक मंत्रालय में अभी हमारे मंत्री विराजमान हो जाएंगे तो मदरसाओं के लिए जो भी स्कीम केंद्र और राज्य सरकार से आएगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन हम ये सारे मदरसाओं में करने की कोशिश करेंगे। मैसेज क्या देना चाहिए?
मैसेज क्या देना चाहेंगे आज के दिन? आज के दिन ये तो पूरा हम भाई बहन का मिलाप यहाँ हुआ है। बाहर दुनिया क्या करती है हमको लेना देना नहीं है, लेकिन जब भी धारावी का विषय आता है तब लोग भी मुझे पूछते हैं, दिव्या जी वहाँ तो मुसलमान सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में है, आप कैसे जाती है, आप कैसे काम करती है? तो इसका एकदम सही मायने में अगर उनको उदाहरण चाहिए तो वो आज देखे, रात के 11:30 बजे है और मैं इन सभी के साथ खड़ी हूँ। मोहर्रम भी आता है, तब मोहर्रम के भी दिनों में मैं रात में 1 बजे 2 बजे घूमती हूँ। तो यहाँ पे धारावी को जो लोग बदनाम करते हैं, जिन्होंने ये कोशिश की हर वक्त की धारावी को बदनाम किया जाएगा, तो धारावी में एकदम सलोखा होता है। हिंदू हो मुस्लिम हो, सिर्फ बाहर के लोग राजनीति करने आते हैं धारावी में। मुझे लगता है जो यहाँ पे हमारे जैसे लोग काम करते हैं, मैं तो वर्षों में रहती हूँ लेकिन फिर भी धारावी के लोग चाहते हैं, बुलाते हैं मुझे। और ये एक एग्जाम्पल हमने सेट किया हुआ है, खासकर मेरे भाई ने रजाक जी ने, जिन्होंने कल मुझे बहुत आग्रह पूर्वक तारिक रजा, इन्होंने बहुत ही आग्रह किया कल मुझे। मैंने इनको बताया भी कि शनिवार है, बरसों से अगर मुझे धारावी में शनिवार के दिन आना है तो बहुत ट्रैफिक रहेगी। और इन्होंने आज ये देखा भी कि मुझे 3 घंटे लगे यहाँ तक आने के लिए, लेकिन मैंने जो शब्द दिया वो मैंने पूरा भी किया। तो ये इनको पता है कि जब दिव्या ढोले शब्द देती है तो वो पूरा करती है, कुछ भी हो जाए। ठीक है।